हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेसन 13 की शुरुआत। तो मीनिंग ऑफ इन्फ्रेंस शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ इन्फ्रेंस, इट इज़ टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आंसर्स फ्रॉम द क्लू एंड गेट नॉलेज डायरेक्टली और हिमसेल्फ हरसेल्फ। अब देखो इसमें क्या होता है, ये ना एक टेक्निक है जिसमें ढूंढना होता है जो आंसर्स होते हैं उनको ढूंढना होता है किससे, क्लू से, और नॉलेज प्राप्त करनी होती है डायरेक्टली। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, लर्नर्स लिसन टू अ डिस्कशन बिटवीन स्पीकर्स एंड देन टेल व्हाट दे हियर। मतलब जो सीखने वाले होते हैं ना, शिक्षक होते हैं या सीखने वाले होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं वो सुनते हैं डिस्कशन को, है ना, जो स्पीकर्स के बीच में हो रही होती है, और फिर वो बताते हैं कि उन्होंने क्या सुना। ठीक है, इन द क्लासरूम दे लिसन करेक्टली। तो क्लासरूम में वो सुनते हैं सही तरीके से। और इन गेम टीचर आस्क देम टू फाइंड आंसर बाय क्लू। क्लास में वह क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं और टीचर उन्हें गेम देता है और गेम के थ्रू उन्होंने ढूंढना होता है आंसर। ठीक है, क्लू के द्वारा। तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, एनालिसिस। रीडिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्किल इन विच इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ ऑपरेशन। मतलब रीडिंग एक कॉम्प्लेक्स स्किल है, मतलब गुंजलदार जिसे कहते हैं वो वाला स्किल है, ये कौशल है जिसमें शामिल होता है बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारे काम इसमें जो होते हैं ऐड होते हैं, शामिल होते हैं। टीचर एनालिसिस ऑफ स्किल ऑफ रीडिंग। तो टीचर जो एनालिसिस करता है जो रीडिंग की स्किल को, ही शी ट्राइज इज़ आर बेस्ट वेज टू एनालिसिस द स्टूडेंट स्किल। मतलब चाहे वो टीचर ही है या शी जो भी है, वो पूरी कोशिश करता है अपनी बेस्ट तरीक़ों से कि वो एनालिसिस करे स्टूडेंट की स्किल्स को। इन दिस वे, इस तरह जो टीचर है डज कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस। इसके साथ क्या मतलब देखो, अगर वो एनालिसिस करेगा तभी वो कंपैरिजन कर सकेगा ना बच्चों के बीच में, है ना। तो मतलब जो टीचर है वो कंपैरिजन करता है विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस के द्वारा, इसकी मदद के साथ। अ पर्सन हु एनालिसिस इंग्लिश कैन, मतलब जो एक पर्सन है जो एनालिसिस करता है इंग्लिश, है ना, तो वो क्या कर सकता है, रीड कर सकता है पैसेज को एट नॉर्मल स्पीड में। ठीक है, नॉर्मल स्पीड में वो पैसेज को रीड कर सकता है। अंडरस्टैंड द लेक्सिकल एंड स्ट्रक्चरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स सेंटेंसेस। तो वो समझ भी सकता है जो लेक्सिकल या स्ट्रक्चरल मीनिंग होते हैं वर्ड्स के, सेंटेंसेस के, उनको। अंडरस्टैंड द साउंड स्ट्रेस, मतलब एक जो पर्सन है जो एनालिसिस करता है इंग्लिश को, वो क्या कर सकता है, समझ भी सकता है साउंड्स को, कहाँ स्ट्रेस दिया जा रहा है उसको भी। और अ पर्सन हु एनालिसिस इंग्लिश कैन गेस द मीनिंग ऑफ एन अनफैमिलियर वर्ड्स। मतलब वो गेस भी कर सकता है जो मीनिंग होते हैं, जो अनफैमिलियर वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में नहीं पता होता। कंसल्ट डिक्शनरी टू फाइंड आउट अनफैमिलियर वर्ड। तो मतलब कंसल्ट मतलब जो एक पर्सन है जो एनालिसिस करता है इंग्लिश का, है ना, वो कर सकता है, कंसल्ट भी कर सकता है, डिक्शनरी से ढूंढ सकता है अनफैमिलियर वर्ड्स को। तो रीड साइलेंटली विदाउट मूविंग लिप्स, वो रीड भी कर सकता है चुपचाप बिना मूविंग किए लिप्स को। मेक अ समरी ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द पैसेज, और वो समरी भी बना सकता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं पैसेज के उनकी। तो इसके साथ ये लास्ट क्वेश्चन है, एरर एनालिसिस। इट मीन्स द स्टडी ऑफ टाइप्स एंड कोजेज ऑफ लैंग्वेज एरर। मतलब इसका मतलब होता है जो लैंग्वेज एरर होता है उसकी स्टडी करना, भाषा में जो गलतियाँ होती हैं उनका एनालिसिस करना, इसका मतलब होता है एरर एनालिसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, बहुत सारी मतलब हम मतलब डिवाइड कर सकते हैं गलतियों को। कौन सी होती है, देखो मोडालिटी होती है, लिंग्विस्टिक लेवल हो सकती है, फॉर्म, कोजेज, नॉर्म वर्सेस सिस्टम। तो ये होती हैं इसकी एरर्स। ठीक है, तो ये हमारा 13 जो चैप्टर था ये हमने सारा इसमें कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स।